बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज जो पॉलिटिकल साइंस का 12th यानी इंटर ऑफ आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन मिला जुला था, जैसा कि आपने देखा होगा। ऑब्जेक्टिव मिला जुला था, 40 से 50 बनने वाला था। उसके साथ साथ सब्जेक्टिव में लघुत्तरी यानी आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो ठीक था, लेकिन लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था मेरे नज़रिए से। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को जल्द से आप सॉल्व कर लें, मिला लें जल्दी से आंसर की। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अदर सब्जेक्ट का आंसर की नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो सीमा विवाद। मेरे पास जो सेट है ये एच सेट है, तो इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है। किसी भी सेट का आप क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध विवाद का मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर का मुद्दा, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो 1987 में राजीव गांधी की सरकार में। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूनिसेफ जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक है ना कार्यकारी अंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो बच्चों के लिए काम करती है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में। IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई, जिसको जुड़वां बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो ये हो जाएगा इसमें आपका IMF ने। ऑप्शन ए जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो हाँ, भारत जो है इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही है। IMF में कितने सदस्य हैं? तो IMF में अभी वर्तमान में 190 सदस्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उसके साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने 40+ स्कोर किया तो इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना जो थी ये यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित, यूरोप को सैन्य सहायता पहुँचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। 12 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर OEEC की स्थापना पूछा गया है, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपको हुआ है 1948 में, यानी 6 अप्रैल 1948। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना 1985 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय जो पूछा गया है ना, दक्षेस यानी सार्क, इसी को सार्क को दक्षेस भी कहते हैं। 8वां सदस्य कौन बना? तो अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद ARF का पूरा नाम क्या है यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका एशियन रीजनल फोरम हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये एशियन रीजनल फोरम जो है ऑप्शन बी जो है आपका एशियन रीजनल फोरम, ये आपका बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है दक्षेस का मुख्यालय आपका काठमांडू में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1954 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1688 ईस्वी में, मद्रास में, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। बिहार में कितने नगर निगम है? देखिए ये क्वेश्चन जो है वर्तमान में लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे पहले 12 था, अभी वर्तमान में 18 है। 6 नया आपको नगर निगम की स्थापना हुई है 2021 में। सासाराम, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये 6 अलग से बना था, 18 हो गया, लेकिन पहले 12 था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? तो बॉम्बे प्लान से। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हालांकि 3 व्यक्ति को सबसे पहले दिया गया था, उसमें थे राधा कृष्णन, सी राजागोपालाचारी और CV रमन, लेकिन यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका S राधा कृष्णन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात का हुआ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। दोनों राज्य एक दूसरे से भाषा के आधार पर अलग हुए। 1956 में राज्यों के
पुनर्गठन का आधार क्या था? तब भाषा था। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। किसी बच्चे का क्वेश्चन है, ज़्यादातर उसका सही है। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 562 रियासतों को एक करने का काम किया था। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 3 अलग हुआ, यानी पुनर्गठन हुआ इसका। अगला, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का एक नेता जो है ये आगामी जापू फिजो, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऑप्शन बी यानी 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो देखिए, जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे तब तक ये अपना विदेश मंत्री का पोस्ट खुद रखते थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। ये भी बार बार पूछा गया, सेंटर में भी पूछा गया था। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। ये सब क्वेश्चन इजी था। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जिसमें 3 तरह के सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई? तो भारतीय जनता पार्टी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो अनुच्छेद 356 जो है प्रमुख बाधा है। ये प्रमुख पूछ रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो ये भी आपका हो जाएगा पर्यावरण से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 2 बार पूछ दिया गया क्वेश्चन को। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? था दिसंबर 1971 ईस्वी में। ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, 2014 में। अगला, भारत में परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? तो 1995 में। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शेंजन देश में शामिल हैं, तो शेंजन देश में शामिल इनमें से कोई नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अफ्रीका सब देश है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ढाका में हुआ 1985 में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? सबसे ज़्यादा बार इसी को पूछा गया, 6 मौलिक अधिकार हैं। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में, जो रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 से 56 था, तो 51 में हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो गांधी दर्शन पर आधारित। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? यहाँ पर जो है उसमें हो जाएगा आपका वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की जो सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा मुक्ति। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1996 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थाई, यहाँ नहीं पूछा, अस्थाई पूछा। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 2 वर्षों के लिए अस्थाई सदस्य। जो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्यों का, जो अस्थाई सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये मुख्य अंग नहीं है, कार्यकारी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच। ये बात भी पूछा गया है 1954 ईस्वी में। तो क्वेश्चन मिला जुला था, 50 क्वेश्चन है ना, सही था एकदम। नाटो को कितने राज्य संबंधित, नाटो में कितने राज्य संबंधित थे? वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं, लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो उसमें 11 सदस्य थे, 11 राष्ट्र थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। ऑपरेशन स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ये खाड़ी स्टॉर्म, डेजर्ट भी कहते हैं ऑपरेशन स्टॉर्म को, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट स्टॉर्म है ना, दोनों एक ही है। ऑप्शन
ये यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो ये आपका नवंबर 1917 की रूसी क्रांति, जिसको लेनिन ने नेतृत्व दिया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया? तो विघटन के बाद अमेरिका अकेले महाशक्ति बन गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ये शीत युद्ध के बाद का काल और उससे पहले 1985 ईस्वी से माना जाता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि 80 होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जब राष्ट्रपति बना रूस का, यानी सोवियत संघ रूस का, उसके बाद उसने छूट दी थी, तो ये शीत युद्ध के बाद का काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो भंग किया गया 1991 ईस्वी में। मतलब विघटन या भंग एक ही बात, उल्टा के क्वेश्चन पूछ दिया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का कौन नियंत्रित करता था? तो ये नियंत्रित किया जाता था सरकार के द्वारा, यानी राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? तो पूंजीवादी, है ना, आघात पहुंचा करके उपचार करना, इसको कहा जाता है शॉक थेरेपी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यह अत्यंत अधिनायकवादी नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसी वजह से। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो रूस बना उत्तराधिकारी राज्य, सोवियत संघ का बड़ा राज्य। बाकी राज्य जो है इससे 10 कंट्री अलग हो गया। निम्न में कौन से देश G77 के सदस्य हैं? तो विकासशील देश जो है G77 के सदस्य हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा इसका सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि महासभा के, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं, इसी वजह से। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। अब ये एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 46वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 31 से हटा करके 300 में रखा। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ये 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। 1975 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1953 में हुई। ठीक है, सॉरी 1993 ईस्वी में। 53 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। अगला, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। इंदिरा गांधी। तीसरी बार आपातकाल लगा था भारत में। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो पूर्व की ओर देखो नीति ये PV नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ, तो अनुच्छेद 21 जो है से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में ही बन गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो अफगानिस्तान पर, जब उसके टावर पर हमला किया गया 2001 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है ब्रेग्जिट। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया, भारत। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, पंचशील निम्नलिखित में किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो भारत और चीन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। आसियान शैली यानी आसियान वे क्या है? तो ये आसियान देशों के सहयोगपूर्ण समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। उसके साथ साथ इसका जो है आपका प्रार्थना भी है। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख में। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को हालांकि 2008 होना चाहिए यहाँ से मेरे लिए, इसमें कमेंट करके आप बताएं, लेकिन अगर यहाँ पर जो बात की जाए तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1990 होना चाहिए। ठीक है, इसमें कमेंट करके बताएं आप लोग। अगला, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, शीत युद्ध जो था सोवियत संघ और अमेरिका के सीधे सीधे युद्धरत थे, इसमें सीधा सीधा युद्ध किया था, ऐसा नहीं था। बाकी सब ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो सोवियत संघ जो है नाटो का नहीं था, ये सीटो का सदस्य था या सेंटो का। अगला, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई आपको 13 अगस्त 1961 ईस्वी को। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब किया? तो 1 नवंबर 1993 ईस्वी को। 1997 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसका यूरोपीय संघ नाम पड़ा 1993 ईस्वी में। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया पहले हॉलैंड का उपनिवेश था, बाद में अमेरिका का हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्मा किस देश का पुराना नाम था? तो म्यांमार का। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है पृथकता। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इजराइल जो है मई 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सेंटो की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के कितने लंबे समय तक चला था? 6 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी ये बिल्कुल 1939 से लेकर के 1945 तक आपने पढ़ा होगा, तो 6 वर्षों तक चला था। इस तरह से ये रहा 100 क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।